एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे चर्चा में है और चर्चा इस वजह से है कि एक बार फिर से उन्होंने सख्त कार्रवाई की है और हमेशा की तरह सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। नकली खाद्य पदार्थों, एनालॉग पनीर और सिंथेटिक दूध और नियम तोड़ने वाले कारोबारियों के खिलाफ उनके अभियान ने सुर्खियां बटोरी हैं। 21 साल की सेवा में 25 तबादले हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कार्यशैली नहीं बदली। सवाल उठ रहा है कि क्या देश के हर राज्य को ऐसे ही सख्त और निष्पक्ष अधिकारियों की जरूरत नहीं है? तो देखिए, तुकाराम मुंडे जिनकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रकाश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से तुकाराम मुंडे जो है वो चर्चा में है और उनकी जो कार्यशैली है कि लगातार सख्त कार्रवाई करते हैं। अभी क्या वजह कहा जाए कि जो जिसके वजह को लेकर वो चर्चा में है, क्योंकि सख्त कार्रवाई जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर तुकाराम मुंडे ने जो कार्रवाई शुरू की है पिछले 2 महीनों से, उन्होंने 3137 प्रतिष्ठानों पर छापे डाले हैं। 165 से ज्यादा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि ये रेस्तरां जो यहाँ पे होटल चलते हैं, खास करके मुंबई शहर के अंदर, वो जो उस पे जो कार्रवाई हो रही है ये पहले भी की जा सकती थी, लेकिन आज इनका कारण यही है कि तुकाराम मुंडे जी का बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। इतने सालों में कई बार ये बदल के अलग अलग जगहों पे इन्हें भेज दिया गया। अब इस बार जो महाराष्ट्र में इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, हकीकत में यह कार्रवाई महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी भी थी। खास करके अगर मुंबई शहर हम देश की आर्थिक राजधानी मानते हैं, तो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में बहुत ही, आप समझ लीजिए कि यहाँ खाद्य पदार्थ की इतनी भारी मात्रा में खपत होती है, खास करके होटल्स में। और होटल्स में अगर हम बात करें तो राज्य भर में तकरीबन 890 होटल्स पर और ढाबों पे अभी तक उन्होंने जांच कार्रवाई की है और तकरीबन 329 लोगों को नोटिस भी दी है कि आप इसके अंदर सुधार करें, नहीं तो आपका जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाएगा। और तकरीबन 116 लाइसेंस को उन्होंने निलंबित किया है। करीब 6.5 करोड़ से अधिक पैसे उन्होंने जमा करके राज्य सरकार को दिए हैं, खास करके दंड के रूप में। और तकरीबन 407 जो प्रतिष्ठान है उन्हें सील कर दिया है। आखिर तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों की जो जरूरत है वो हर राज्य में है, खास करके खाद्य पदार्थ पे होने वाली जो कमियां हैं, जैसे पनीर पे उन्होंने बैन लगाया, जो कृत्रिम पनीर बनाए जाते हैं। तो ये जो है आने वाली नस्ल को ध्यान में रखते हुए जो लोग बच्चे खा रहे हैं, उनको जो तकलीफ हो रही है, जो बीमारियां हो रही हैं, वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। और इस पे तुकाराम मुंडे की जो कार्रवाई है, चाहता हूँ कि जैसा कि जानकारी जो सामने आ रही है कि 25 बार उनका तबादला किया गया है। जब अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार आखिर उनका समर्थन क्यों नहीं करती, उनको सपोर्ट क्यों नहीं करती है? तमाम मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई वो कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को तो सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनका तबादला हो जा रहा है। 25 बार तबादला हो चुका है। जी बिल्कुल, जो 25 बार तबादला हो चुका है, इस तबादले के बाद वो महाराष्ट्र में आए हैं और खास करके महाराष्ट्र में जो उनकी कार्रवाई चल रही, अभी तक तो सरकार उस पे कोई भी किसी भी तरीके की शिकायतें उनकी जितने भी प्रतिष्ठान वाले हैं लेके जा रहे हैं और सरकार के पास भी कर रहे हैं। यहाँ पे भाजपा की सरकार है, उसको भी लगातार लोग प्रतिष्ठान वाले जाके बता रहे हैं कि हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई में इतना दम है और ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं, इसलिए उस पर रोक लगाना, उन पर रोक लगाना, अभी तक तो फिलहाल सरकार उनके साथ है, इसीलिए महाराष्ट्र में कार्रवाई हो पा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है दबाव की वजह से फिर इनका तबादला हो या किसी भी तरह की कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर देश के अंदर सही मायने में खाद्य पदार्थों पे या दवाइयों पे या जो भी संबंधित चीजें हैं जो आम जीवन में लोग रोज लेते हैं, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी की बहुत जरूरत है और किसी भी तरह की कार्रवाई इन पे नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये 25 बार जो तबादला हुआ है, इन्हीं कारणों से हुआ है कि ये जहां जाते हैं वहां के जो मानक वाले प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनके अंदर की कमियां निकाल के और उनके खाद्य पदार्थों को बैन कराते हैं। जैसे कि इन्होंने इस बार पनीर पे बहुत बड़ी कार्रवाई की है महाराष्ट्र में खास करके, और इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, क्लब,
और जितने भी यहाँ पे लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाले अलग पब्लिक क्लब हैं, सभी पे कार्रवाई की है। बिल्कुल, कहा जाए कि यहाँ ये पे बड़ी भी हाशिए कार्रवाई पे जो है आ वो चुके हैं। लगातार कर रहे हैं और आपने जिस तरह से कहा कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत है, महाराष्ट्र में ऐसे अधिकारी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है, क्योंकि